प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का सामना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन की एक महिला पत्रकार से हो गया। जैसे ही उस महिला पत्रकार को सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोरिस जॉनसन ही नहीं, अमेरिका और नाटो तक को बुरी तरह घेर लिया। और सवाल पूछते हुए वो इस कदर भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस महिला पत्रकार ने सवाल के नाम पर करीब 2.25 मिनट लंबा भाषण दिया। ऐसा भाषण जो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। इस महिला ने नाटो तक को आईना दिखा दिया। इस महिला ने मांग उठाई कि यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कदम उठाएं, ताकि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया जा सके और वहां के आम लोगों पर हो रहे हवाई हमले रोके जा सके। इस महिला ने आरोप लगाया कि नाटो देशों की वजह से ही यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। और वो यहीं नहीं रुकी, उसने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिबंधों का भी मजाक उड़ा दिया। In Germany, in mansions, where are all these mansions seized? I don't see that. महिला को जवाब देते हुए बोरिस ने दो टूक कहा कि वो रूस से सीधी जंग नहीं लड़ सकते। हालांकि बोरिस जॉनसन ने भी महिला के साथ हमदर्दी दिखाई। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद मुहिम पर जुटे हुए हैं। पीएम ने पोलैंड के राष्ट्रपति से इस सिलसिले में बातचीत की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। उधर रूसी हमलों से कीव में दहशत का आलम ऐसा है कि लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशनों पर जमा हो गए। राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर अपने देश लौटने के लिए लोगों की भीड़ दिखी, जिन्हें सिवाय ट्रेन तक पहुंचने के किसी चीज का होश नहीं था। कुछ लोग तो ट्रेन के आते ही पटरियां लांघ कर वहां जाते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से निकलता दिखा, तो किसी के हाथ में उनके पालतू जानवर दिखाई दिए। यूक्रेन में दूसरे देशों से आए लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आई। Only choice we got now is to go to the border. By any situation, we need to drain our own country. We cannot stay. कुछ स्टेशन तो ऐसे भी थे जहां पांव रखने की जगह तक नहीं बची। घंटों से वहां ट्रेन के इंतजार में जुटे लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। वहीं कुछ लोग तो ट्रेन की राह देखते देखते स्टेशन पर ही सो गए। वहीं यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर, रूस अब यूक्रेन के खुफिया ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और ये हमले और कहीं नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच सेना से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई है। तो रूस ने हमले का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन के खुफिया ठिकाने अब रूस के निशाने पर हैं। कीव में रूस खुफिया ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस वक्त महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कीव में रक्षा ठिकाने पर भी रूस की नजर है और अब पूरी प्लानिंग रूस ने इस बाबत कर ली है। यूक्रेन के चर्निव शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी की गई। बताया गया कि रूस की फौज ने शहर पर कब्जे के लिए कई बड़े हमले किए, जिसकी तस्वीरें वहां एक न्यूज चैनल ने जारी की, जिनमें दिखा कि चर्निव शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। रात भर हुई गोलाबारी की वजह से बचे कुचे लोग भी जान बचाकर वहां से निकल गए, जिसके बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मिसाइलों और मोर्टार से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर साफ नजर आए। कहीं जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए तो कहीं इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास पार्किंग में खड़ी कारें भी कबाड़ में तब्दील हो गईं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाली देस्ना नाम की नदी पर बने एक पुल को भी इस हमले में उड़ा दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, यूक्रेन ने जारी की बड़ी चेतावनी, बेलारूस के हमले की आशंका जताई। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, जिसमें बेलारूस के हमले की आशंका जताई गई है, क्योंकि रूस जो है वो बेलारूस के जरिए ही लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अब आशंका जताई है कि बेलारूस भी हमला कर सकता है। इस वक्त की महान युद्ध ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। उधर रूस के हमले के छठे दिन यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला। यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर में भी रूस के निशाने पर आ गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया।
जिसमें साफ दिखा कि ओख्तिर्का जैसे छोटे से शहर में रहने वाले लोगों के लिए रूस के सैनिक काल बनकर आए। वहाँ चारों तरफ सब कुछ तहस नहस दिखा। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। वो मलबे से ढक गईं और उस मलबे के नीचे यूक्रेन के कुछ लोगों के शव मिले, जिन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए राहत बचाव की टीम वहाँ पहुंची। लेकिन मलबे का ढेर इतना था कि ये काम उनके लिए आसान नहीं रहा। क्रेन के अलावा वहाँ कई दूसरी मशीनें भी लाई गईं। यहाँ तक कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद भी ली गई। ठीक ठाक संख्या में लोग उस रस्सी को खींचने में जुट गए, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से उनके पसीने छूट गए। हालांकि थोड़ी ही देर में कुछ शवों को निकाल लिया गया। बताया गया कि इस हमले में वहाँ 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेज सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन के प्रिबिस्क नाम के एक छोटे से गांव से अंतोनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया है। इसी एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन की सेना में भयानक जंग छिड़ी हुई थी। ये एयरपोर्ट राजधानी कीव से करीब 37 किलोमीटर दूर है। 37 किलोमीटर। तेजी से आगे बढ़ रही रूस की सेना के लिए इस दूरी को तय करना बेहद आसान है। इसलिए पूरी दुनिया खौफ में है कि अब कुछ ही घंटों में रूस की ये सेना कीव पहुंच सकती है और फिर ऐसी तबाही मच सकती है कि यूक्रेन में छिड़ा महायुद्ध विश्व युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि रूस का काफिला तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस के काफिले की तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने तो ये दावा भी किया है कि जिन जगहों से रूस की सेना गुजरी, वहां आसपास के कई मकानों और इमारतों से उसने धुएं का जबरदस्त गुबार उठता देखा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि धुआं उठा किस वजह से। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भी बताया कि जिन रास्तों से रूस की सेना आगे बढ़ी, वहां उसने सड़कों को पूरी तरह घेर लिया और वहां ट्रैफिक जैम लग गया। इसके बाद कीव में जब सोमवार का दिन ढला तो रात में एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरनों की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी किसी भूतहा शहर की तरह नजर आई, जहां सड़कों पर न लोग दिखे न गाड़ियां। लेकिन खतरे में सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं है। उसके दक्षिण में खेरसोन शहर के मेयर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनके शहर को रूस की सेना ने हर तरफ से घेर लिया है और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। खार्किव पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस ने खार्किव के बीचों बीच बने प्रशासनिक भवन पर हमला किया और रूस की फौज की तरफ से दागा गया रॉकेट सीधा खार्किव के प्रशासनिक भवन से जा टकराया। हमले का यह वीडियो पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दिखा कि आसमान से तेजी से गिरता रॉकेट बिल्डिंग से टकरा गया। उसके टकराते ही तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार ने थोड़ी देर तक सब कुछ ढक दिया। लेकिन धुआं छटने के बाद वहां के जो हालात दिखे वो किसी का भी दिल दहला दें। खार्किव के प्रशासनिक